नमस्ते आप सभी को। सनातन मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप लोग से आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। क्या ममता बनर्जी के 15 वर्ष पुराना जो शासन है क्या समाप्त होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी उसको वो टक्कर दे पाएगी जैसा कि उसकी आशा है? इस बात पर हम विचार करेंगे। इस बार के चुनाव में ऐसा क्या है जो भाजपा पिछले चुनाव में नहीं कर पाई है, इस बार वो ममता बनर्जी टक्कर दे पाएगी? इसमें बहुत सारी चीज़ जो भाजपा कर रही है पिछले चुनाव से थोड़ा अलग है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मोदी वर्सेस ममता कर दिया था। भाजपा को लगा था कि ये काम उसको बहुत लाभ देगा, लेकिन उल्टा हो गया इसका असर। ममता बनर्जी ने इसको बड़ी सफाई से बहिर्गतों और जो बंगाली जो प्राइड के आधार पर इसको प्रचार कर दिया, इसको प्रोपेगेंडा किया, जिससे ये साबित हो कि जो ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता के लिए लड़ रही है और उसको जो है जो बाहर से जो मोदी अमित शाह है उसको हटाना चाहते हैं। ये बात बंगाली समुदाय पर क्लिक किया। ममता बनर्जी के दो स्ट्रांग होल्ड थे। मुसलमान वोट तो है ही, दूसरा एक स्ट्रांग होल्ड है महिलाओं का वोट। लेकिन महिलाओं का वोट जो मई के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो हिंसा हुई, उसमें महिलाओं पर बहुत बड़ी हिंसा हुई। इसके कारण महिलाओं में ममता बनर्जी पर वो क्रेज नहीं रहा जो पहले था। एक तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी कोशिश कर रही है कि पुरानी गलतियों से सबक सीखा जाए और पुरानी गलतियां ना दोहराई जाए। तो उसमें उसने एक तो मोदी वर्सेस ममता वाली बात को इस बार ख़त्म कर दिया। इस बार मोदी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी को न केवल नंदीग्राम में वो खड़े हैं जहाँ पिछली बार उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था, बल्कि शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के विरुद्ध भवानीपुर से चुनाव लड़ा दिया है, जिसके कारण ममता बनर्जी अपने क्षेत्र में बुरी तरह घिर चुकी है। भवानीपुर में वैसे भी 50,000 से ऊपर वोट कट चुके हैं और ममता बनर्जी 60,000 करीब वोट से जीती थी, तो वो वैसे भी संकट में हो गई है। तो ममता बनर्जी के दो जगह से घेर कर एक तो ये साबित कर दिया गया है कि पहली बार कोई 2 सीट पर इसलिए चुनाव लड़ रहा है शुभेंदु अधिकारी, सिर्फ जीतने के लिए नहीं, ममता बनर्जी हराने के लिए 2 सीट से चुनाव लड़ रहा है। ये पहली बात है, पहली बार हुआ है किसी चुनाव में। तो लोगों के सामने ये साफ गया है कि शुभेंदु अधिकारी ही ममता बनर्जी को हरा सकते हैं और वो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी, हालांकि उनकी घोषणा नहीं हुई है, मगर इस कदम से लोगों के मन में ये गया है कि शुभेंदु अधिकारी भाजपा के जो आगे में मुख्यमंत्री पद के चेहरा है। इससे ममता बनर्जी का जो बहिर्गतों वाला जो प्रोपेगेंडा था वो ध्वस्त हो गया। अब ये होगा भाजपा का जो भाजपा लड़ रही है, बंगाली भाजपा नेताओं के बल पे लड़ रही है, जिससे ममता बनर्जी की जो आवा मंडल है वो कमज़ोर हुआ है। दूसरी बात, इस बार भारतीय जनता पार्टी पहले जो दूसरे दलों से नेताओं को आयात करके चुनाव लड़ाया था पिछली बार, इस बार उससे पूरी तरह बच रही है। इस बार भाजपा अपने कार्यकर्ताओं पर अधिक बल दे रहे हैं, अपनी कार्यकर्ताओं को अधिक टिकट दे रहे हैं और उसको अपनी कार्यकर्ताओं के का ज़्यादा सम्मान दिखा रही है, जिससे ज़मीनी आधार उसका मजबूत हो रहा है। पिछले चुनाव में जब हम कैलाश विजयवर्गीय थे, उन्होंने बहुत लटके झटके दिखाए थे, उनका प्रचार भी थोड़ा सा अलग टाइप रहा, बाहर से बहुत नेताओं को फौज उतार दी, जिससे बंगाल के लोगों में थोड़ा सा मामला उल्टा पड़ गया। इस बार भाजपा ऐसा नहीं कर रही है। भाजपा अपनी कार्यकर्ता पर जोड़ रही है, बंगाली नेताओं के बल पे ही आगे बढ़ा रही है। इस बार वंदे मातरम गीत रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के परिवार से एक आदमी को टिकट दिया गया है। इस बार
ज़्यादा बाहर से नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है। मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे कुछ नेता छोड़कर बाकी लोग कम आ रहे हैं। और जो आरएसएस की शैली में घर घर, गांव गांव जो कार्यकर्ता आरएसएस को चुपचाप प्रचार कर रहे हैं, वो मीडिया में नहीं जा रहे, चुपचाप जमीनी स्तर पर प्रचार कर रहे हैं, जिसके कारण ममता बनर्जी बुरी तरह हिली हुई है। पिछले चुनाव में जो मोदी ने बोल दिया था दीदी ओ दीदी, ये बात उल्टा पड़ गया था। तो इस बार जो भाजपा सीधा आक्रमण ममता ने करके तृणमूल कांग्रेस पर कर रही है, पर्सनली अटैक नहीं कर रही, और जिससे लोगों को तृणमूल कांग्रेस विरुद्ध भाजपा करे, मोदी ममता को हटाकर तृणमूल वर्सेस भाजपा का चुनाव कर रहे हैं। महाभारत में द्रौपदी के जो रोल निभाने वाली रूपा गांगुली को भी टिकट दिया गया है। और बंगाली जो हिंदू अस्मिता जी थी, हिंदू बंगाली अस्मिता का ये बंगाली हिंदू अस्मिता है, उसको उभार रही है। ममता बनर्जी वामपंथी के लंबे शासनकाल में बंगाल के हिंदू जो गर्व था, प्राइड था, उसको दबा दिया गया है। उसको भाजपा फिर उभारने की कोशिश कर रही है। भाजपा लग रहा है कि जो आधुनिक जो भारतीय राष्ट्रवाद है या भारतीय हिंदू राष्ट्रवाद है, उसकी जो कोपलें थी बंगाल से फूटी थी। स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, अरविंद घोष और हमारे बहुत सारे इसकी लंबी रेखा है। तो उस सब के कारण जो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पहले सांसद कलकत्ता से हुए थे, तो इन सबको जो भावना थी, ये हिंदू राष्ट्रवाद थी, जो हमारे जो एक बहुत बड़े एक जो विचारक ने कहा था कि जो 100 साल पहले की बंगाल में हमारे पुंसत्व की वापसी हो गई। तो वो जो बंगाल है, उस बंगाल के जो दबा हुआ उसका अस्मिता है, उसको फिर से उभारा जा रहा है, ताकि चुनावों में ममता बनर्जी के जो पूरी तरह से निज़ाम मुस्तफा कायम करने की जो प्रयत्न है, उसको चुनौती दिया जा सकता है। अभी जो हाल ही में जो एक जो उसके ओपिनियन पोल हुआ था, उसमें भाजपा में और तृणमूल कांग्रेस में 2% का डिफरेंस बताया जा रहा है। तो जबकि पिछले चुनाव में 10% का डिफरेंस था, करीब करीब 62 लाख वोटों का अंतर था। 70 लाख वोट तो इसे कट चुके हैं। तो बहुत सारी इन सब बातों में ये है कि इस बार भाजपा पूरी तरह से टक्कर देने की पूरी तैयारी है। भाजपा हरा पाएगी ममता बनर्जी या नहीं हरा पाएगी, ये तो कहा नहीं जा सकता, मगर इतना तय है कि अगर भाजपा जीत होती है तो ममता बनर्जी स्वयं चुनाव हारेगी, जैसे बुद्धदेव भट्टाचार्य हारे थे। अगर ममता बनर्जी की हार होती है तो स्वयं ही चुनाव हारेंगी। एक बार ममता बनर्जी हार गई तो दोबारा फिर चुनाव वो नहीं आएगी, और भाजपा जो है लंबे समय तक बंगाल पर शासन कर सकती है। बंगाल पर भाजपा के जीत के साथ ही केंद्र में भी भाजपा के लगातार लंबे समय तक रहने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। इस बार एसआईआर के मुद्दे ने भी ममता बनर्जी को बुरी तरह डरा दिया है, और 8 चरणों के चुनाव हो रहे, 2 चरणों के चुनाव है, ये भी बहुत बड़ा भाजपा के जीत के बहुत बड़ा कारण बन सकता है। क्योंकि फिर जो तृणमूल कांग्रेस के लोग, तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली जो कब्जा करते थे, मरे हुए लोगों को वोट भी डलवा देते थे, जो बाहरी बांग्लादेशी है उसके नाम में वोट बनवाए थे, वो सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब चुनाव 2 ही चरण में है, और फिर 2 लाख के करीब जो केंद्रीय रिजर्व फोर्स बंगाल भेजी जा रही है, और एक तरह से पश्चिम बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन लग गया है, जिससे अब ममता बनर्जी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगी। अभी जो उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था,
इतनी बड़ी भीड़ होती थी ममता बनर्जी की सभाओं में, उसके बदले में बहुत ही मामूली भीड़ आया था। और मोदी का जो सभा आया था कलकत्ता के परेड ग्राउंड में, उसमें लाखों की भीड़ थी। ये बहुत कुछ कहती है। और इसलिए इस बात की संभावना बहुत प्रबल हो गई है कि 15 वर्ष के कुशासन का, ममता बनर्जी कुशासन का अंत होने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन आगे ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, 4 मई को दी जाएगी कि नहीं जाएगी, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोगों से आग्रह है, हमारे अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भवानी।